जय हिंद दोस्तों। मैं राजन कुमार सिट स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं जहां भी होंगे अच्छे होंगे, साथ ही अपना करियर बनाने के लिए ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, आपके लिए गुड न्यूज़ है। इंडियन नेवी में एमआर अग्निवीर 2024 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वैसे साथी जो इंडियन नेवी में भर्ती होकर भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको सपना पूरा करने का सुनहरा समय आ चुका है। दोस्तों, इस वैकेंसी से संबंधित जो भी जानकारी होगा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मुहैया करवाऊंगा। जैसे इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, फॉर्म को भरने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, वेतन कितना मिलेगा, भर्ती का प्रक्रिया क्या है, एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा, शारीरिक मापदंड क्या है, इत्यादि की जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं उम्मीदवारों से अग्निवीर MR 02-2024 बैच, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए मेल और फीमेल अनमैरिड, यानी मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला जो अविवाहित है वो भर सकते हैं। इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं? मेल और फीमेल कैंडिडेट भर सकते हैं जो क्या हो, अनमैरिड हो। यहाँ पे देखिए कुछ पात्रता शर्तें हैं। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपका, यहाँ पे 2 नंबर में लिखा हुआ है। 1 नंबर में लिखा हुआ है अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार। पोस्ट में लिखा है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, यानी अविवाहित पुरुष और महिला से अग्निवीर जो बैच है MR का 02-2024 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन का है आपसे आमंत्रित कर रहा है, नहीं भरवा रहा है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए आपको क्या होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपका मैट्रिक पास आउट होना चाहिए। कितने नंबर से, कितने परसेंटेज से, 50% के साथ क्या होना चाहिए, मैट्रिक यानी 10th किसी भी बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उससे 10th क्या कितने परसेंटेज के साथ पास होना चाहिए, 50% के साथ पास आउट होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक 50% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा दोस्त, फॉर्म को भरने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म को भरने के लिए अभ्यर्थी को 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में होना चाहिए उम्र सीमा। अगर आपकी उम्र सीमा 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। चौथा दोस्त, इसके लिए आप जो MR वैकेंसी है इसके लिए आपका वेतन कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अग्निवीर को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 30,000 रुपया प्रति माह पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, कठिनाई, पोशाक और यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। विस्तृत रूप से जानकारी जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सब दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जीवन बीमा है, मृत्यु मुआवजा है, विकलांगता मुआवजा, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है। इसको आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं।
पांचवा दोस्त है भर्ती का प्रक्रिया। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है भर्ती का प्रक्रिया। 17 नंबर यहाँ पे देखिए कॉलम, अग्निवीर MR 02-2024 बैच की चयन प्रक्रिया में 2 चरण शामिल होंगे। कितने चरण शामिल होंगे दोस्तों? 2 चरण शामिल होंगे। प्रथम चरण शॉर्ट लिस्टिंग, यानी जो प्रथम चरण होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। पोस्ट में लिखा हुआ है भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा INET, यानी आपका शॉर्ट लिस्टिंग। प्रथम जो चरण होगा उसमें क्या होगा? शॉर्ट लिस्टिंग होगा। दूसरा चरण, द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा, और द्वितीय चरण में क्या होगा? आपका जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा वो लिया जाएगा, लिखित परीक्षा लिया जाएगा तथा चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल आपसे लिया जाएगा, यानी फिजिकल लिया जाएगा। द्वितीय चरण में रिटेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और मेडिकल लिया जाएगा आपका। पहला चरण में क्या होगा? आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। पहला चरण में दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। दूसरा चरण में आपसे क्या होगा? जो फिजिकल होगा वो फिजिकल लिया जाएगा, फिर रिटेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और मेडिकल लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रथम चरण लिखा हुआ है, यानी शॉर्ट लिस्टिंग। उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा INET आयोजित की जाएगी, यानी उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्या किया जाएगा? भारतीय नौसेना परीक्षा INET आयोजित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टिंग भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्यवार तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, यानी जो भी परीक्षा होगा आपका उसमें अंक के आधार पे स्टेट वाइज का शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक एक राज्य से दूसरे राज्य से भिन्न होगा, यानी शॉर्ट लिस्ट जो किया जाएगा, जो उसमें आपका कट ऑफ होगा, जो भी स्टेट होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का क्या होगा? अंक, यानी शॉर्ट लिस्टिंग अलग अलग होंगे, यानी भिन्न होंगे। 19 नंबर में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा, यानी आपका जो भी प्रवेश परीक्षा होगा किस पे होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। क में लिखा हुआ प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी जो भी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा लिया जाएगा वो कितने अंक का होगा दोस्त? 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का। प्रत्येक यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। 50 प्रश्न 50 नंबर के होंगे। उसके बाद ख में लिखा है प्रश्न पत्र द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी, यानी हिंदी और यानी जो भी आपका प्रश्न होंगे किसमें होंगे? हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। आपको जिसमें अच्छा लगे उस लैंग्वेज में आप परीक्षा दे सकते हैं। ग लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, यानी प्रश्न पत्र में कितने खंड होंगे? 2 खंड होंगे। कौन कौन से होंगे? अर्थात विज्ञान एवं गणित और सामान्य जागरूकता, यानी इसमें क्या होंगे? साइंस के प्रश्न होंगे, मैथ के होंगे और GS के होंगे प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र कक्षा 10 के स्तर का होगा, जो प्रश्न पत्र का प्रारूप वेबसाइट, यानी इसके जो वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in, यानी इस वेबसाइट पे ये दिया हुआ है, आप लोग इस वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं। वेबसाइट क्या है दोस्त? www.joinindiannavy.gov.in, यानी जो आपका एग्जामिनेशन होगा 10th लेवल पे होगा। किसके लेवल पे होगा? 10th लेवल पे होगा। इसका जो किससे लिया जाएगा? विज्ञान होगा, गणित होगा, सामान्य जागरूकता, यानी साइंस, मैथ और GS से आपका प्रश्न आएगा। प्रश्न पत्र की अवधि 30 मिनट होगी। आपका जो एग्जामिनेशन समय होगा आधे घंटे का होगा, यानी 30 मिनट का होगा। दोस्तों च में यहाँ पे लिखा हुआ है उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी आप जो एग्जामिनेशन दीजिएगा उसके जितने भी भाग होगा अनुभाग में सब में पास आउट होना आपका अनिवार्य है। प्रत्येक अनुभाग में और कुल उत्तीर्ण अंक भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, यानी जो भी आपका अंक होंगे आप उत्तीर्ण कीजिए, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? इंडियन नेवी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
6 में देख लेते हैं, गलत उत्तर के लिए दंड, यानी अगर आप कोई सा भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग भी है। तो उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके द्वारा दिए गए गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग है। तो मित्रों, आप लोग एग्जामिनेशन दीजिएगा तो ध्यान पूर्वक इसको सॉल्व कीजिएगा। जो भी प्रश्न होंगे उसको अच्छे से समझ बूझ के टिक लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। नहीं तो उसके लिए अगर गलत आप कहते हैं तो निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे, यानी आपका जो भी प्रश्न होंगे उसके कितने विकल्प होंगे, 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प में से जो भी आपका लगे कि सही है उस पर क्या लगाना है, टिक लगाना है, उसको सही कहना है। उम्मीदवार द्वारा गलत दिए गए, उम्मीदवार द्वारा उत्तर दिए गए प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 यानी 0.25 दंड के रूप में काट लिया जाएगा। यानी क्या लिखा है दोस्त, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 अंक आपका सही उत्तर में से काट लिया जाएगा। यानी जो भी सही आप प्रश्न किए हैं उस प्रश्न में, सही प्रश्न में से अगर आप गलत प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसमें से 0.25 अंक का किया जाएगा, आपका निगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिया जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 यानी 1/4 काटा जाएगा, यानी 0.25 आपका दंड के रूप में काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो ध्यानपूर्वक इसे उत्तर दीजिएगा। जो भी प्रश्न होंगे उसको पढ़ के अच्छे से उत्तर दीजिएगा, नहीं तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिल सकता है। दोस्तों, 6 नंबर में हम लोग देख लेते हैं परीक्षा शुल्क, यानी एग्जामिनेशन फी। इसके लिए क्या लगेगा, उम्मीदवारों को रुपये 550, केवल 550 रुपये तथा 18% GST, यानी जो एग्जामिनेशन फी आपका लगेगा 550 रुपया लगेगा प्लस 18% GST भी लगेगा। यानी 550 रुपये का 18% GST के साथ आपको एग्जामिनेशन फी का भुगतान करना पड़ेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। GST यहाँ पर देखिए 18% GST परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन के दौरान ऑनलाइन मोड जैसे बैंकिंग, वीजा, मास्टर, रुपये, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी आपको एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा 550 रुपया प्लस 18% GST लगेगा। कितना लगेगा 18% GST लगेगा। और ये पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन मोड में करना है। ऑनलाइन मोड में करना है। आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एग्जामिनेशन फी के बारे में जानकारी था जो आपको बता दिए। दोस्तों, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए शुल्क आरक्षित रखा जाएगा। यानी एक बार आप पेमेंट कर दिए तो उसको वापस नहीं होगा। जो भी पेमेंट किए है ना, उस पेमेंट को किसी अन्य एग्जामिनेशन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ख में लिखा हुआ, एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर उम्मीदवार की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे मामलों में परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं किया जाएगा। तो मित्र, अगर आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा। क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा। और जो आप एग्जामिनेशन फी पे किए उसको नहीं लौटाया जाएगा। ग में लिखा हुआ है, यदि आपने परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया है और आपके खाते से बिना बुलावा पत्र जारी हुए पैसे काट लिए गए हैं यानी असफल भुगतान, तो कृपया अपने खाते में पैसे का स्वचालित वापसी के लिए 7 कार्य दिवस का प्रतीक्षा करें। यानी दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी पे कर रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसा क्या हुआ, कट गया, और पैसा कट जाने के बाद वो ऑनलाइन पेमेंट क्या हुआ, आपका सफल नहीं हुआ, नहीं पेमेंट नहीं हुआ, तो वो पैसा आपके 7 वर्किंग डे
में क्या होगा, वापस हो जाएगा। यानी जो एग्जामिनेशन फी आप पे कर रहे हो वो पे ना हो गया, असफल हो गया यानी फेल हो गया, तो आपके अकाउंट से पैसा भी कट गया, तो वो पैसा आपका 7 वर्किंग डे में रिटर्न हो जाएगा। उसके लिए चिंता नहीं करना है आपको। दोस्तों आगे देख लेते हैं, यहाँ पे द्वितीय चरण लिखा हुआ है। क्या लिखा है, द्वितीय चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा। यानी आपको बताए थे कि 2 मोड में आपका क्या होगा, लिया जाएगा एग्जामिनेशन। फर्स्ट में क्या होगा आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, दूसरा में क्या होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, लिखित परीक्षा लिया जाएगा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा लिया जाएगा। तो द्वितीय चरण को दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 21 नंबर में देखिए लिखा हुआ है, भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा INET द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को भर्ती के लिए द्वितीय चरण यानी जो शॉर्ट लिस्टेड किया है भारतीय नौसेना, उन उम्मीदवारों को द्वितीय चरण के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा भर्ती परीक्षा के लिए बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे। उसके लिए क्या किया जाएगा दोस्त, आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। द्वितीय चरण की भर्ती प्रक्रिया भारतीय नौसेना के चिन्हित भर्ती केंद्रों में ही होगी। यानी जो इसके नौसेना द्वारा भर्ती केंद्र चिन्हित किया जाएगा यानी जारी किया जाएगा, वहीं पे आपका द्वितीय चरण का परीक्षा होगा। द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भारतीय नौसेना की वेबसाइट, यानी इसके लिए द्वितीय चरण का जो भर्ती है उसके लिए जो आपका पाठ्यक्रम का सिलेबस है वो भारतीय नौसेना का जो वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in या अग्निवीर नेवी.सी-डैक.in पर क्या है उपलब्ध है। आप लोग इसके वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं और अपना पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 22 नंबर में आप देखिए शारीरिक मापदंड, यानी चयन प्रक्रिया के लिए शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। चयन के लिए शारीरिक दक्षता जांच यानी PFT में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी इसमें क्या होना चाहिए, आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता जांच में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार अपने जोखिम पर PFT में सम्मिलित होंगे। यानी यहाँ पे लिख रहा है, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आप अपने जोखिम पे सम्मिलित हो सकते हैं। शारीरिक दक्षता मापदंड इस प्रकार है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लिंग पुरुष महिला, यानी 1.6 किलोमीटर जो रनिंग है पुरुष के लिए कितना 6 मिनट 38 सेकेंड में पूरा करना होगा। 1.6 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर कितने में 6 मिनट 30 सेकेंड में क्या करना है, पूरा करना है। उठक बैठक 20 है पुरुष के लिए, पुशअप 15 है और सीटअप कितने हैं 15 घुटने मोड़कर, ये पुरुष के लिए। महिला के लिए 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर रनिंग को पूरा करना है। उठक बैठक महिला के लिए 15 है, पुशअप महिला के लिए 10 है और सीटअप महिला के लिए कितने हैं 10 है। दोस्तों ये थे आपका शारीरिक मापदंड। अगर आप शारीरिक मापदंड में सफल होते हैं तो आपका इसके आगे क्या लिया जाएगा, भर्ती चिकित्सा परीक्षा लिया जाएगा। यानी भर्ती यहाँ पे देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी शारीरिक जो दक्षता परीक्षा होगा उसमें उत्तीर्ण उम्मीदवार का भर्ती चिकित्सा परीक्षा किया जाएगा। भर्ती चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को चयन सूची के लिए रखा जाएगा। यानी जो शारीरिक मापदंड में पास आउट करेंगे उनको क्या लिया जाएगा, चिकित्सा परीक्षा लिया जाएगा और चिकित्सा परीक्षा में जो सफल होंगे उसका सूची बना के क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। भर्ती चिकित्सा परीक्षा में अयोग्य पाए जाने वाले उम्मीदवार, अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो आपको सलाह दिया जाएगा कि आप अधिकतम 5 दिन के भीतर भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित सैन्य अस्पताल, यानी जो नौसेना द्वारा आवंटित किया गया अस्पताल है उसमें आप अपील कर सकते हैं और वहां से
जो भी आपका सकारात्मक पहल आता है तो सही है, और नहीं तो वहाँ से भी अगर आपको अनफिट किया जाएगा तो आप अनफिट हो जाइएगा, यानी आप आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। यहाँ पे और भी है कि मेंशन किया हुआ है, अन्य अस्पतालों द्वारा जारी चिकित्सा दक्षता प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी मेडिकल आपसे लिया जाएगा। अगर आप शारीरिक मापदंड में पास आउट करते हैं तो आपका क्या लिया जाएगा, मेडिकल लिया जाएगा। अगर मेडिकल भी पास आउट करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 24 नंबर में चयन सूची। चयन सूची द्वितीय चयन की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, यानी जो चयन सूची है द्वितीय चयन की लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। बशर्ते उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PFT और भर्ती चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आप फिजिकल पास आउट कर गए, मेडिकल पास आउट कर गए, यानी आपका शारीरिक मापदंड में पास आउट कर गए, उसके बाद आप चिकित्सा भर्ती परीक्षा पास कर गए तो आपसे क्या लिया जाएगा, लिखित परीक्षा लिया जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं दोस्त, अग्निवीर MR पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए चयन सूची अखिल भारतीय तरीके से बनाई जाएगी। परिणाम वेबसाइट, यानी जो इसके वेबसाइट है, जो भी परिणाम आपका आएगा लिखित एग्जामिनेशन का, आप इसके वेबसाइट https://agniveer.navy.cdec.in पे उम्मीदवार के डेस्क बोर्ड पर जारी किए जाएंगे, यानी इसके जो लिखित परीक्षा का जो भी परिणाम होगा इसके वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके इसके वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी और जानकारी है जो इसके वेबसाइट पे जाके आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक एक नोटिफिकेशन में जानकारी दिया हुआ है, आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी जानकारी था इससे संबंधित आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर संभव बताने का प्रयास किया हूँ। साथियों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। वीडियो में दी गई जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को दबाकर जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो मित्र चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे और भी भाई बंधु मित्र साथी को इसकी जानकारी हो सके। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।